एक समय की बात है, एक युवा महिला थी जिसका नाम आराध्या था, जो हमेशा अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहती थी, लेकिन उसे थकान और तनाव से जूझते हुए महसूस होता था। उसका काम लंबे घंटों की एकाग्रता की मांग करता था और उसकी जिम्मेदारियों का बोझ अक्सर उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर प्रभाव डालता था। उसने अपनी असुविधा को दूर करने के लिए कई उपाय किए, बेहतर खाना, व्यायाम और यहाँ तक कि ध्यान भी किया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस होता था कि कुछ कमी है। एक दिन जब आराध्या शहर के पुस्तकालय में घूम रही थी, उसने एक पुरानी, धूल से भरी किताब देखी जिसका नाम था पानी के उपचारात्मक गुण। किताब ने तुरंत उसकी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसके कवर पर एक सुंदर नदियाँ पत्थरों से बहती दिख रही थी और यह स्वास्थ्य, स्पष्टता और नवीनीकरण के वादे करती हुई लग रही थी। आराध्या ने उत्सुकता से उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि जल चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी प्राचीन सभ्यताओं द्वारा हजारों सालों से शरीर को साफ और फिर से ऊर्जावान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। यह पानी को एक सार्वभौमिक शक्ति के रूप में बताती है जो शरीर को ठीक करने, संतुलित करने और ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। आराध्या ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसकी यात्रा का पहला कदम था पानी को सचेत होकर पीना। किताब में बताया गया था कि सही मात्रा में पानी पीना सभी उपचारों की कुंजी है। इसलिए आराध्या हर सुबह ताजे पानी से एक गिलास भरती और धीरे धीरे ध्यान से पानी पीती, यह महसूस करते हुए कि पानी उसके शरीर में बहता है। वो इसे अपने शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने और ऊर्जा से भरने की कल्पना करती। सप्ताह के अंत तक आराध्या ने अपने शरीर में हल्का बदलाव महसूस किया। वो कम थकी हुई महसूस करती और काम पर ज्यादा केंद्रित रहती। इसके बाद आराध्या ने गर्म स्नान के उपचारात्मक लाभों को अपनाया। किताब में बताया गया था कि गर्म पानी में स्नान करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और तनाव कम होता है। उसने एप्सम सॉल्ट्स, लवेंडर का तेल और कुछ बूंदे कैमोमाइल अर्क की डालकर स्नान तैयार किया। जैसे ही वह गर्म पानी में डूब गई, आराध्या ने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं गायब हो रही हैं। पानी ने उसे शांति का एक लवाज लपेट लिया और उसकी मानसिक स्थिति भी शांत हो गई। स्नान के बाद उसने महसूस किया जैसे उसने अपनी पीठ से दुनिया का बोझ हटा लिया हो। आराध्या ने गर्म और ठंडे पानी के उपचार के बीच स्विच करने की प्रक्रिया से भी प्रेरणा ली। किताब में बताया गया था कि गर्म और ठंडे पानी के बीच स्विच करने से रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो उसने हर सप्ताह इस प्रक्रिया को अपनाया, जिसमें वह पहले गर्म पानी के शावर में खड़ी होती और मांसपेशियों को ढीला करती, फिर ठंडे पानी में डुबकी लगाती, जिससे शरीर में ताजगी का अनुभव होता। वो इस प्रक्रिया को कई बार दोहराती, जिससे उसे एक नई ऊर्जा मिलती। समय के साथ उसने महसूस किया कि वो तनाव के प्रति अधिक सहनशील हो गई थी। आराध्या की पसंदीदा प्रक्रिया में से एक थी नदी में नंगे पांव चलना। किताब में ये बताया गया था कि ठंडे बहते पानी में खड़ा होना या चलना शरीर को स्थिर करता है और आत्मा को ताजगी प्रदान करता है। आराध्या ने अपने घर के पास एक छोटी सी शांत नदी पाई और उसने नियमित रूप से वहां जाना शुरू किया। पानी की ठंडक ने उसकी त्वचा को ताजगी दी और उसने प्रकृति से एक अद्भुत संबंध महसूस किया। जैसे जैसे वह बहते पानी में कदम रखती, उसके मन की सारी चिंताएं साफ हो जाती और शरीर से वजन उतरने लगता। महीनों के बाद आराध्या ने गहरे बदलाव महसूस किए। अब उसे दिन के अंत में थकान महसूस नहीं होती थी। उसकी मांसपेशियां कम तनाव में थीं, उसका मन अधिक स्पष्ट था और उसकी त्वचा में निखार था। पानी उसके लिए शक्ति का स्रोत बन चुका था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। जल चिकित्सा के साथ इस साधारण लेकिन शक्तिशाली यात्रा के माध्यम से आराध्या ने ये सीखा कि उपचार हमेशा दवाइयों या जटिल उपचारों से नहीं आता। कभी कभी ये केवल पानी की प्राकृतिक, जीवन समर्थक शक्ति का उपयोग करने से ही होता है, जो शरीर और मन को संतुलित और शांत करता है। इस प्रकार आराध्या ने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा, अपनी कहानी दूसरों से साझा की और उन्हें ये याद दिलाया कि स्वास्थ्य की कुंजी अक्सर सबसे साधारण प्राकृतिक उपचारों में छिपी होती है, पानी की उपचारात्मक शक्ति।